नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 3 सितंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। नहीं, भारत ने क्या किया है, किस देश के साथ जो है ना 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। तो आयोजित किया है सिंगापुर के साथ, यानी 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो हुई है भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये सिंगापुर के बीच हुआ है। और भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। नहीं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा केरल में। महिला जो कामकाज करती है उस व्यवस्था को सही करने के लिए ये महिला व्यापार केंद्र को जो है केरल में स्थापित किया जाएगा, जो कि पहला होगा। अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल राज्य जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन जो है वो केरल राज्य में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। यानी भारत के किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है, तो ये भारत का राज्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ये शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी के खिलाड़ी थे और इसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और पिछले वीडियो में हम आप सबों को बताए थे कि प्रति वर्ष जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। तो ये जो है ना मेजर ध्यानचंद विजय पथ 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं उत्तर प्रदेश के तो उसके घर तक जो ये रोड बनेगा, घर तक रोड बनेगा और वो रोड मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से होगा। अब यूपी के वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। नहीं, भारत की ऐसी कौन सी बीमा कंपनी है जिन्होंने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है, तो ये है बजाज अलियांज। यानी बजाज अलियांज कंपनी ने क्या किया है, जो भी पालतू कुत्तों के लिए जो बीमा कवर को लॉन्च किया है। अब बजाज अलियांज का हेडक्वार्टर पुणे में है और वर्तमान में बजाज अलियांज के सीईओ है तपन सिंगर। कौन है, तो तपन सिंगर वर्तमान में बजाज अलियांज के सीईओ है। और सीईओ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सीईओ से लेकर के जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बने। यानी दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो एलोन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी का एक ये कार सब आता है, इलेक्ट्रिक कार आता है, तो ये एलोन मस्क बने हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। किस, टेस्ला कंपनी का जो कि इलेक्ट्रिक कार आता है, तो एलोन मस्क बन गए हैं दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति। और ये किसको पछाड़ा है, तो फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग जो कि तीसरे स्थान पर था, उसको पछाड़ करके तीसरे स्थान पर अब आ गए हैं एलोन मस्क। और विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जो है वो आपको अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार दिया गया। यानी एमपी सरकार के द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार दिया गया, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये ईशिका चौधरी को पुरस्कार दिया गया है, जो कि महिला जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। तो ईशिका चौधरी को जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा वनों का राज्य जो है मध्य प्रदेश में ही है और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है,
तो केसर का जो उत्पादन होता है उसी के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और मैं आप सबों को बता दूं, भारत का एकमात्र इकलौता राज्य है जम्मू कश्मीर जो कि केसर का उत्पादन करता है। अब जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और हाल फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब उसको चेंज करके कैग बना दिया गया है, CAG कैग हो गए हैं। और उपराज्यपाल अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कौन हैं, तो मनोज सिन्हा हैं। और 2 नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क ये आपको जम्मू कश्मीर में है, और दच्चीग्राम नेशनल पार्क ये भी आपको जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। इस दोनों को पॉइंट को याद रखना जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया। तो अब ये UT बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। सोलर ट्री का अर्थ होता है सौर प्लेट। सौर प्लेट जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री टाइप का बनाया गया है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगाया गया है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में CM ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। और कोलकाता से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता जो है आपको हुगली नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो वो भी हावड़ा ब्रिज आपको कोलकाता में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? यानी कौन सा देश है जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो वो देश रूस है। ये रूस से क्या हुआ, कर्ज लिया है भारत ने 3500 करोड़ का। किस लिए? तो कोविड महामारी जो अभी फैला है उसकी रोकथाम के लिए। अब रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कॉकॉज 2020 में हिस्सा लेने का फैसला किया है? यानी किया नहीं होगा यहाँ पर। भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कॉकॉज में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? यानी अब ये हिस्सा कुछ दिन पहले वीडियो आया था, उसमें बोला गया था, आप सबों को करंट अफेयर्स में बताए थे कि भारत इसमें हिस्सा लेगा, लेकिन अब भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम जो है इस कॉकॉज 2020 में जो ये सैन्य अभ्यास होगा इसके हम हिस्सा नहीं होंगे। तो रूस में ये कॉकॉज अभ्यास होने वाला था, सैन्य अभ्यास, उसमें अब भारत हिस्सा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि भारत में काफ़ी मात्रा में कोविड-19 के पेशेंट हो गए, काफ़ी मात्रा में जो है रोगी बढ़ चुके हैं। तो इसी कोविड-19 के कारण इस बार जो है ये कॉकॉज सैन्य अभ्यास में भारत जो है रूस में जो होगा ये उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आप सबों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट डेज। धन्यवाद।